आप कर सकते हो, आपको काम आता है, आपके पास हुनर भी है, काम भी है, चीज़ें भी हैं, तालीम भी है। मैं आपको पैसों में लटकते हुए नहीं देख रहा, कारोबार में लटकते हुए नहीं देख रहा, काम में लटकते नहीं देख रहा। हो सकता है कि पैसों में और मोहब्बत में आप लटक रहे हो। आप किंग ऑफ वांट्स बनने वाले हैं, चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाज़ेह नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें, तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही हैं आपके, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए।
उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है, जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज़ मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या जब खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैंप। सॉल्ट लैंप पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी, लेकिन सॉल्ट लैंप को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैंप के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैंप रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है, आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है, और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज़, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए।
वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती हैं। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइसेस, पाइसेस कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे रहोगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसा होता है जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल का देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा वक्त होता है, सारी उम्र का नहीं होता। लेकिन कभी कभी हम उस स्ट्रगल के वक्त को खुद बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। पहले इब्तिदाई उम्र होती है लर्निंग की, फिर स्ट्रगल की, फिर ज़िंदगी को एंजॉय करने की। आपकी ये उम्र ज़िंदगी को एंजॉय करने की थी, लेकिन आप अभी तक स्ट्रगल में होता है। कभी आपके अच्छे फैसले, कभी आपके बुरे फैसले आपके स्ट्रगल के टाइम को बढ़ा देती हैं। आपने अपना स्ट्रगल का टाइम खुद बढ़ाया है। अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। अभी करता हूँ। ये आपका इस हफ्ते का टाइम कार्ड, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी कुछ उम्मीदें और ये अल्टीमेट वीकेंड। पाइसेस, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। कार्ड्स मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं और मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए स्ट्रगल के, वो मुझे बार बार नज़र भी आ रही है। अब देखते हैं कि ऐसा है क्या। पहला जो कार्ड है वो सन का कार्ड है। सन को मैं बहुत अच्छा कार्ड मानता हूँ। मैं क्या, अच्छा कार्ड है। सन एक सूरज है और ये सूरज अपनी पावर रखता है, अपनी एक ताकत रखता है, अपनी एक रोशनी रखता है। ये पावर, ये ताकत, ये रोशनी इस हफ्ते आपके पास आएगी।
और ये पावर, ये ताकत, ये रोशनी आपके अंदर मौजूद है। अब देखते हैं कि इसका आप फायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं। बहरहाल इस हफ्ते आपको इसका फायदा मिलेगा, आपकी पावर, ताकत का। ये कार्ड रुकावट बन के आया है, ये चैरियट का कार्ड है। इसमें आप सफर कर रहे हैं, एक बग्गी को भगा रहे हैं। उस बग्गी में 2 घोड़े लगे हुए हैं, एक अच्छा एक बुरा। जिंदगी की दोनों अच्छाइयां और बुराइयां लेकर आप आगे चल रहे हैं। और ये अच्छाइयां या बुराइयां हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है। अब ये भी मैंने कहा कि आपने अपना स्ट्रगल का टाइम बढ़ाया हुआ है, तो ये स्ट्रगल का टाइम आपका बढ़ गया। आप अभी तक भाग रहे हो, अभी तक चल रहे हो, मुसलसल चल रहे हो। लेकिन इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। आपको जीत मिलेगी, आप जीतोगे। थोड़ा एडवर्सिटी, थोड़ा थकन से, परेशानी से, भागदौड़ से आप अपनी मंजिल पा लोगे। तो इस हफ्ते का कार्ड, उसमें रुकावट, उस पर आप हावी हो जाओगे, चीज़ अच्छी करनी है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इसकी जो बेस है, आपका किंग होना है। आप किंग थे और हर जिंदगी को एंजॉय किया है। अब वही टारगेट्स लेके आगे चले हो आप। कम से कम किंग तो बनना है, कम से कम किंग। हालांकि कप्स का है, आपको पेंटिकल का किंग भी बनना है। किंग तो नहीं, क्वीन बनते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो। एक ही बात है, किंग और क्वीन में एक ही पावर होती है, एक ही ताकत होती है। अभी मैं बताता हूँ कि आप कैसे क्वीन बन रहे हो। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल, पेज में मैसेंजर को कहता हूं, पेज में राइडर को कहता हूं। ये राइडर आपके लिए पैसे लेकर आया या मैसेज लेकर आया। प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है, ब्रेकअप का कार्ड है। इस वक्त फिर एक ब्रेकअप आपकी जिंदगी में आ चुका है। फिर आपके और किसी के रास्ते अलग अलग हो गए। फिर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, तो ब्रेकअप आपके पास मौजूद है। इस अभी की बात कर रहा हूं मैं। ये है 7 ऑफ वांड्स। कंपटीशन, मुसलसल कंपटीशन, मुसलसल लड़ाई, मुसलसल भाग दौड़, इसी को मैंने कहा था स्ट्रगल। आपने अपनी स्ट्रगल बढ़ा दी, अभी फिर स्ट्रगल में। जिंदगी को एंजॉय करने के टाइम में भी आप स्ट्रगल में, और ये सब आपने अपने हाथ सब खुद किया है। अब जिस तरह किया है, इस तरह इसको सही भी करो। ये यहाँ पे मुझे ब्रेकअप नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास एक और फीलिंग नजर आ रही है, एस ऑफ कप्स की। और इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ न्यू लव, कोई नया प्यार आपका इंतजार कर रहा है। ये कार्ड देखें, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। और आपकी फैमिली आपके लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखती। वो समझती है कि आपने सारे हथियार फेंक दिए हैं, आप हार गए हो, आप स्पॉइल हो गए हो, आपने खुद को जाया कर दिया है। ये अच्छी फीलिंग नहीं है। इस फीलिंग को बेहतर कर सकते हो आप। अगर कर सकते हो तो जरूर करो। ये वर्ल्ड का कार्ड है। तेरों में जो कार्ड्स होते हैं मेजर आर्केना, ये उसके कंप्लीट होने का कार्ड है। ये वैसे 22वां कार्ड है, मगर कार्ड का नंबर 21 है। तेरों में हम फूल का जो कार्ड है उसको गिनते नहीं, वो 0 है, मगर वो कार्ड होता है, इब्तिदा होती है, ये एंड है। ये आपकी फीलिंग है कि अब ये जदोजहद खत्म हो जानी चाहिए, ये भागदौड़ खत्म हो जानी चाहिए, ये स्ट्रगल खत्म हो जानी चाहिए। ये आपकी फीलिंग है, और ये मेरी भी फीलिंग है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपके साथ। तभी मैं बार बार कह रहा कि स्ट्रगल का टाइम आपने बढ़ा दिया है। अब इस स्ट्रगल के टाइम को आप कंट्रोल करो, और आप ही कंट्रोल कर सकते हो। अब आपकी फीलिंग बढ़नी चाहिए, कदम आगे बढ़ाओ,
आपका स्ट्रगल का टाइम खुद ब खुद कम हो जाएगा। और ये आखिरी वाला कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल का, मैंने कहा यहाँ पे आप किंग ऑफ कप्स हैं और वहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। ये जी जनाब, कोई रोजगार, कोई काम, कोई बिजनेस, कोई सीट, कोई जॉब, कोई अच्छी चीज़ आपके पास आ रही इसी हफ्ते में, और आप उसको पा भी लोगे और आपने उसको हासिल भी कर ली। जी पाइसेस, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात, मुझे अपने 3 सवाल बताएं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जनाब आला, सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई इश्क, कोई रिश्ता, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। अपनी चीज़ों को लाइन में लगाओ, प्रायोरिटीज़ पे रखो, जो ज़रूरी चीज़ें पहले करो, इसके बाद दूसरी चीज़ें करो। आपका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, सॉरी आपका काम नहीं होगा, और उसकी वजह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं। पहले वो लायबिलिटीज़ अदा करो, इसके बाद आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।